20 हफ्ते के बाद होने वाला ब्लड प्रेशर को प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहा जाता है और ये बच्चे की वजह से होता है। जो बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन, प्लेसेंटल सर्कुलेशन इस्टेब्लिश होना चाहिए था, वो बन नहीं पाता है मदर के प्लेसेंटा में, एंड इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। प्रेगनेंसी और हाई ब्लड प्रेशर कुछ तालमेल नहीं बैठ पाता, बट हाँ, प्रेगनेंसी में 20 हफ्ते के बाद 10% गर्भवती स्त्रियों में हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और जो बच्चे के लिए और माँ दोनों के लिए बहुत नुकसानदायक है। यह प्रीमेच्योर डिलीवरी का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है और मैटरनल डेथ्स का तीसरा प्रमुख कारण हाई ब्लड प्रेशर होता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ये कब कहा जाता है, किस किस महिलाओं में होता है, कौन हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, आप इसके लिए क्या कर सकती हैं, आपके डॉक्टर आपकी बेबी की सेफ्टी के लिए आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और मैं लास्ट में आपको एक बोनस टिप देने वाली हूँ। मैं डॉक्टर अंशु जिंदल, जिंदल हॉस्पिटल मेरठ से। मैं एक IVF स्पेशलिस्ट हूँ और एक हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिशियन भी हूँ। अपने सारे IVF की प्रेगनेंसीज मैं खुद ही डिलीवर कराती हूँ। सो आइए आज जाने हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। तो हाई ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में कब कहा जाता है? जब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि ऊपर वाली रीडिंग 130 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से ज़्यादा हो, या नीचे वाली रीडिंग जिसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है, अगर 90 से ज़्यादा हो तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। और हाइपरटेंशन भी 3 तरह के होते हैं। पहला है जो क्रॉनिक हाइपरटेंशन, यानी कि जब आपने प्रेगनेंसी में एंटर किया तब भी आपका ब्लड प्रेशर हाई था और आप एंटी हाइपरटेंसिव या ब्लड प्रेशर मेडिसिन पे थी। अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन 20 वीक्स के बाद यानी कि 5वें महीने में शुरू होता है, ये बेबी की वजह से होता है। और थर्ड है कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन विद प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। और ये सब ब्लड प्रेशर्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप जानना चाहेंगे कि कौन सी हाई रिस्क महिलाएं हैं। जो पेशेंट्स पहली बार प्रेग्नेंट हुए हैं यानी कि प्राइमी ग्रेविडा, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाई ब्लड प्रेशर है, या जिन्हें पहले प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रही है। अगर आपके मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, या IVF से आपकी प्रेगनेंसी हुई है, या आपको मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि डायबिटीज़ या एप्ला सिंड्रोम जैसे सीरियस डिसऑर्डर्स हैं, तब भी आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। और यदि आपका वज़न ज़्यादा है तब भी आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। तो आप कैसे जानेंगे कि आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है? अगर आपका वेट गेन 1 महीने में 2 किलो से ज़्यादा हो रहा है, या आपके पूरे शरीर पे सूजन आ रही है, स्पेशली पैरों पे सूजन आ रही है, या पेट पे सूजन, अंगूठियाँ टाइट हो रही हैं, तब समझिए आपको वाटर रिटेंशन हो रही है और आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। 7वें महीने में आपको अगर अपना बेबी बम्प, जो बेबी का उभार है, वो कम नज़र आ रहा है, या बच्चे की मूवमेंट्स कम हो रही हैं, तो हो सकता है ये ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है। और अगर ये ब्लड प्रेशर उस वक्त में कंट्रोल ना किया जाए तो फिर सीरियस सिम्टम्स जैसे भी आ सकते हैं, जैसे कि सिर में दर्द, जी मिचलाना, सांस लेने में तकलीफ। ये सब सिम्टम्स सीरियस हाई ब्लड प्रेशर के होते हैं। अगर आपको जिगर पे, आपके लिवर पे पेन शुरू हो जाता है, या आपको आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है, तो आप अपनी डॉक्टर से ज़रूर मिलें, अपना ब्लड प्रेशर नपवाएं, और हो सकता है आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत हो। अब हम जानते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर को टाइम से डिटेक्ट ना किया जाए तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। इसके दुष्परिणाम दोनों पे होते हैं, मदर पे भी और बच्चे पे भी। माँ को हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट पे ज़ोर पड़ सकता है, ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, जैसे कि किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, स्ट्रोक हो सकता है यानी कि फालिज भी पड़ सकता है। और अगर
यूरिन में एल्ब्यूमिन लीक करने लगे, यानी कि पेशाब में प्रोटीन की आने लगे, जिसे प्री एक्लेम्सिया कहा जाता है, जो एक सीरियस हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की निशानी होती है, तो माँ को दौरे तक पड़ सकते हैं। इसे एक्लेम्सिया कहा जाता है। अगर ब्लड प्रेशर एकदम से हाई होता है तो कई बार देखा गया है कि प्लेसेंटा अपनी जगह से खिसक जाता है और प्लेसेंटा के पीछे क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं। इसे कहते हैं प्लेसेंटल एब्रप्शन। प्लेसेंटल एब्रप्शन के बाद कई बार कोआगुलेशन डिफेक्ट, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और पेशेंट डीआईसी तक में जा सकता है, जिसको बोलते हैं डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोआगुलेशन। ये बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर का असर बच्चे पर भी पड़ता है। सबसे पहले तो बच्चे की ग्रोथ ही कम हो जाती है। बच्चे के आसपास जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम होना शुरू हो जाता है। बच्चे को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलने कम हो जाते हैं और वो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन की तरफ अग्रसर होने लगता है। और इसे अगर टाइम से डिटेक्ट कर लिया जाए तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन को कम करती हैं। प्री मैच्योर डिलीवरी यानी कि टाइम से पहले पैदा हो जाना, एनआईसीयू में एडमिशन, न्यूनेटल आईसीयू में एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है। बच्चे को जन्म के बाद सांस लेने में दिक्कत आ सकती है और कभी कभार तो बच्चे को वेंटिलेटर तक की आवश्यकता पड़ सकती है। तो जाहिर सी बात है, अब आप जानना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन से बचाव के लिए आप क्या कर सकती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपनी डाइट पे ध्यान दें। आप कैल्शियम रिच डाइट लें, एंटीऑक्सीडेंट्स जो हरी सब्जियों में, फलों में, ड्राई फ्रूट्स में, इन सब चीज़ों में प्रचुर मात्रा में होते हैं, उनका सेवन करें। सैलड्स लें, कैल्शियम की मात्रा अच्छी तरह से लें, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम हाई ब्लड प्रेशर के असर से आपको बचाता है। डाइट में नमक थोड़ा कम करें, बहुत ज़्यादा बटर, घी, ये सब चीज़ें, तेलीय चीज़ें ना लें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल व्यतीत करें। अगर आप एक्सरसाइज कर रही हैं तो आप एक्सरसाइज कंटिन्यू रखें और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रही तो प्लीज़ शुरू कीजिए। आप रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स पे जाएं। आप घर पे भी डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम से कर सकते हैं, मगर एक अच्छा मॉनिटर खरीदें जिससे आप एक सही रीडिंग डॉक्टर को बता सकें। और आपकी डॉक्टर आपको जो भी दवाइयाँ हाई ब्लड प्रेशर के लिए देते हैं उनको रेगुलरली लें, अपने आप से दवाइयाँ बंद ना करें। एक्चुअली हाई ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट एक टीम वर्क है, जिसमें आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन, आपकी फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट और आपके पेरिनेटोलॉजिस्ट यानी कि पीडियाट्रिशियन इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में कि आपके लिए एक सेफ बेबी कैसे दिया जाए। और आप भी इस टीम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। सो आपको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, बीपी मॉनिटर करने की ज़रूरत है। अपने घर पे जाके फीटल मूवमेंट्स यानी कि बेबी की मूवमेंट्स का हिसाब रखना बहुत ही ज़रूरी है। और हाँ, अगर आप क्रॉनिक हाइपरटेंशन की पेशेंट हैं तो अपनी मेडिकेशन अपने फिजिशियन से ज़रूर डिस्कस करें प्रेगनेंसी के शुरू होते ही, क्योंकि नॉट ऑल एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस आर सेफ इन प्रेगनेंसी। अब आप जानना चाहेंगे कि आपके डॉक्टर आपके लिए हाई ब्लड प्रेशर के लिए क्या कर सकते हैं। आपके डॉक्टर आपका हर विजिट पे ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते हैं। आपके ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट करके देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर का मदर पे क्या असर पड़ रहा है। इसके साथ साथ 11 to 13 वीक्स पे एक स्पेशल स्कैन किया जाता है जिसे NT-NB स्कैन कहा जाता है और इसमें देखा जाता है कि मदर का यूट्राइन फ्लो कितना है और उसकी मॉनिटरिंग से हमें पता लग जाता है कि किस पेशेंट्स में हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना है। और ऐसे हाई रिस्क कैटेगरी पेशेंट्स को हम लो डोज एस्प्रिन देते हैं, यानी कि एक स्पेशल दवाई शुरू कर दी जाती है जो 8वें महीने तक दी जाती है। इसके अलावा जो भी हाई ब्लड प्रेशर मेडिसिन आपके फिजिशियन और ऑब्स्टेट्रिशियन डिसाइड करते हैं आपको, आप उसे रेगुलरली लीजिए, क्योंकि उससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। आपकी मॉनिटरिंग ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा बच्चे की मॉनिटरिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से की जाती है, जिसमें बच्चे का एमनियोटिक फ्लूइड, उसकी ग्रोथ एवं उसको ऑक्सीजन कितनी जा रही है, उसकी ब्रेन की में ऑक्सीजन कितनी जा रही है, ये सब स्टडी किया जाता है। सो अब हम आते हैं बोनस टिप पे। बोनस टिप ये है कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन
6 वीक्स यानी कि 40 दिन में ठीक तो हो जाता है, मगर ऐसी महिलाओं को आगे चल के हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दिक्कतें बन सकती हैं, जैसे हार्ट अटैक पड़ सकता है, फालिज पड़ सकता है, लंग्स डैमेज हो सकते हैं उनके। इसलिए उनको आगे भी सतर्कता बरतनी पड़ती है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, वेट मेंटेन कीजिए, ब्लड प्रेशर को आगे ना आने दें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं ताकि आप इस समस्या से बच सकें। मैं एक हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। IVF की प्रेगनेंसीज मैं खुद ही देखती हूँ और हाई ब्लड प्रेशर आमूमन देखने को मिलता ही है, क्योंकि IVF में हाई ब्लड प्रेशर की दर ज़्यादा होती है। इसलिए आप इन सब हिदायतों का पालन करें जो मैंने आपको बताई हैं, जो भी प्रिकॉशंस आपको बताई हैं, सो दैट यू कैन हैव अ सेफ बेबी। हमारा उद्देश्य आपको एक सेफ बेबी देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं हमें, या कमेंट सेक्शन पे भी आप लिख सकते हैं, हम आपका उसका ज़रूर जवाब देंगे। नमस्कार।